हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर स्ट्रीट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में या इंटरनेट के बारे में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपनी, ठीक है, ये आपकी चौथी क्लास है। उसके अनुसार जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आपका, कल हम लोगों ने कल वाले वीडियो में जो है कि टॉपिक खत्म किया था, क्या नेटवर्क के अवयव, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हमने खत्म किया था। और आज हमारी जो अगली टाइप है, आज हमें जो पढ़ना है वो क्या बाबू, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग अपने बुक में या रफ में जो भी आप लिखते हैं उसमें हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और उसके अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और लिखने के बाद नोट लिखिए, ऐसे नोट हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में, दोनों में से अगर कोई लिखना चाहते हैं हिंदी या अंग्रेजी में तो आप इसे लिख सकते हैं। लिखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं क्या लिखना है इसमें, ठीक है। डाल लिए सभी लोग हेडिंग, उसके बाद लिखिए इसमें आगे, नेटवर्क को कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नेटवर्क को, नोट वाले में आपको लिखना है, नेटवर्क को कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है, नेटवर्क नहीं, कंप्यूटर का नेटवर्क जो होता है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, कार्य करता है। नेटवर्क जो है कि वह जो है कि कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है बाबू। मान लेते हैं, अब आप कहेंगे सर कौन सा नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क होता क्या है सर, किसकी बात कर रहे हैं सर, जैसे कैसे यूज होता है उसका। तो अब इसमें हम आपको एक चीज समझा देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया बाबू। इस मॉनिटर में क्या होता है कि आप जो है कि इसमें 3 तरीके से इसका क्या करा सकते हैं, इसमें इंटरनेट को आप जो है कि 3 तरीके से चला सकते हैं, ठीक है ना। अब वह 3 तरीका क्या क्या है हम बारी बारी से लिखवाएंगे, ठीक है। यह 3 तरीके से इसमें इंटरनेट आता है। इसमें क्या आता है, इंटरनेट 3 तरीके से आते हैं, होता है चलाने का। इसके आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट पकड़ा जाता है, उस इंटरनेट को 3 तरीके से पकड़ा जाता है। जैसे कहा जाए कि मान लीजिए आपको क्या करना है, मारूपुर मार्केट में आना है, ठीक है ना। आपकी जो क्या हो गई, मारूपुर हो गया। अब इसी चौराहे पे आपको आना है, तो आप 3 तरीकों से, अगर आप टांडा की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, तब भी आ सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे, मारूपुर चौराहे पे जाएंगे। आप नैनी की तरफ से आएंगे तब भी आप कहाँ जाएंगे, मारूपुर चौराहे पे जाएंगे। आप सैदपुर की तरफ से आ रहे हैं तब भी मारूपुर चौराहे पे जाएंगे। आप जो कि चनिया की तरफ से आ रहे हैं तब भी मारूपुर चौराहे पे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चारों रास्तों से, चाहे जिस रास्ते से आएंगे, आपका जो मेन बिंदु होगा, आप कहाँ पहुंचेंगे, ये चारों रास्ते कहाँ मिलेंगी, मेन चौराहे पे, ठीक है। तो ऐसे जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर में इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ही चीज होती है, मतलब रास्ता एक ही होता है बाबू, व्यक्ति एक ही होता है आने जाने का। मतलब आप उसी तरह रास्ते से आए, चाहे उस रास्ते से आए, चाहे उस रास्ते से आए, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा कम लगता होगा। वही चीज इसमें लैन अलग होता है, मैन अलग होता है, वैन अलग होता है। मतलब लैन का कुछ अलग भाग होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका कुछ अलग कार्य होता है, इसका कुछ अलग कार्य होता है, और इसका कुछ अलग कार्य होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख लिए। नेटवर्क को कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है ना बाबू। नेटवर्क को कंप्यूटर की स्थिति के अनुसार कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों में, ठीक है। अब इसके बाद तीनों श्रेणियां लिख लीजिए। नंबर 1 लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लैन। नंबर 2 इसमें हेडिंग डालिए, नंबर 2 इसमें लिखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहते हैं। और नंबर 3 वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन कहते हैं। ये तीनों अपने बुक में आप लोग नोट कर लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। हो गया, आप अपने बुक में नोट करते जाइए। और एक चीज और, जो व्यक्ति या जो बंदा ये सोच रहा होगा या जो बंदी ये सोच रही होगी ना
कि नहीं जैसे कि सर को वीडियो बनाने दीजिए, अपलोड करने दीजिए, हम एक का दिन बैठ के सब देख लें, कभी क्लियर नहीं होगा। इतना ध्यान रखना। अगर ऐसे ही पढ़ाना होता ना तो एक का दिन 12 घंटे की पढ़ा के हम भी आराम से घर पे बैठ सकते हैं कि बाबू 12 घंटा आप आराम से पढ़ो, 12 घंटा 12 दिन का कार्य कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखना। या कई दिन खाने से अगर व्यक्ति 365 दिन नहीं खाता, 364 दिन नहीं खाता ना, तो वो पूरा साल जीवित रह सकता है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे बाबू आप लोग। आपको जो है कि साल के 364 365 दिन पूरा खाना खाना पड़ता है। तो उसी तरह आपकी जो इंटरनेट की क्लासेस चलाई जा रही है आपकी यूट्यूब पे, इसको आपको प्रतिदिन आधा घंटा अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक टाइम बनाइए, और उसके हिसाब से आप प्रतिदिन 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं आपके पास 1 घंटा है तो आधा घंटा तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दे रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हम नहीं है। हमारा जितना धर्म है, हमारा जितना कर्तव्य है, हम उसको निभा रहे हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग उस चीज को शिद्दत के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई जबरदस्ती नहीं है, समझ रहे हैं। हम आपको कितना हूं सिखाएंगे। जैसे कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ठीक है ना। सभी लोग उनके बारे में कहीं नहीं थी, हमारे पार्ट्स में था कि गुरु जो है कि एक शिष्य को भले ही कितना मन से पढ़ाए, अगर शिष्य मन से पढ़ना नहीं चाहता है तो नहीं पढ़ सकता है। हम आपको कितना मन से पढ़ाएं, अगर आपकी इच्छा ही नहीं होगी बाबू तो आप नहीं पढ़ सकते। हम वैसे ही वो एकलव्य थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एकलव्य जो थे उनका जो है कि उन्हें जब उनके गुरु नहीं पढ़ाए, वो खुद उनकी प्रतिमा बना के बाकी चीजें उनसे सीख लिए, ठीक है ना। तो वो उनके अंदर जज्बा था सीखने का, कुछ करने का। बाकी आप लोगों के अंदर भी है, कर सकते हैं। दुनिया बहुत लंबी है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना। आप खुद समझदार हैं, आप लोगों की समझाने की जरूरत नहीं है हमें। प्रतिदिन इतना जो टाइमिंग हम आपको देते हैं समझाने का, ठीक है। इसमें लोकल एरिया हेडिंग निकाल दिए। अब उसमें थोड़ा सा आप लोग लिखिए बाबू, लिखो ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर। लोकल एरिया नेटवर्क में लिखिए आप लोग, लैंड में या लोकल एरिया नेटवर्क में लिखो ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर, ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर, ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में स्थित होना चाहिए। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में स्थित होना चाहिए। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर, यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में स्थित होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका समूह, जैसे एग्जांपल, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका समूह, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग और उनका समूह। ठीक है बाबू, हो गया इतना। चलिए ठीक है, अब समझा देते हैं इसमें। देखिए जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसकी जो है कि सीमा जो बनाई गई है, जो यह कार्य करता है लोकल एरिया नेटवर्क, यह अपना कार्य 1 किलोमीटर की दूरी तक करता है। मतलब कहने का मतलब इसका यह हो गया कि यह जो है कि जो इसका केबल होता है जो इसे पकड़ाने के लिए,
यह 1 किमी तक के क्षेत्र में क्या रहता है, फैला रहता है, मतलब इतने की दूर में यह जो है कि कार्य कर सकता है। जैसे कि आप जो है कि ये पूरा एक बिल्डिंग है 30 महले की, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पे 30 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। इसकी लंबाई जो है कि 1 किलोमीटर से नीचे होनी चाहिए। अगर 1 किलोमीटर से ऊंचा हो जाएगा तो यहाँ पे भी अब कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग इसमें डाल दीजिए आप लोग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लिखिए उसमें, देखिए जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, हाँ ठीक है वो लिखो। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद दो नंबर हेडिंग इसमें डालिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है बाबू, क्या हेडिंग डालना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लिखिए इसमें बाबू, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी गति 10 से 1000 Mbits पर सेकेंड, और इसकी गति बाबू होती है ना 10 से 100 Mbits पर सेकेंड। ठीक है ना, इसकी 10 से 1000 पर सेकेंड Mbits पर सेकेंड, और इसकी जो है कि 10 से 100 Mbits पर सेकेंड होती है। किसकी, लैन की 10 से 100 और मैन की जो है कि 10 से 1000 होती है। ठीक है, होती है। यह काफी महंगे नेटवर्क होते हैं, यह काफी महंगे नेटवर्क होते हैं, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं,
जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो छोटे, इसमें कहने का मतलब क्या है ना, इसके कहने का बात क्या हो रही है या कहना क्या चाहता है। इसके कहने का मतलब होता है कि जैसे शहर है, मान लीजिए आपका शहर है, जैसे वाराणसी है, वाराणसी शहर है, इसमें बहुत सारे नगर होंगे। क्या होंगे इसमें? नगर। इसमें बहुत सारे नगर होंगे। ठीक है छोटू, तो इसमें जब बहुत सारे नगर होते हैं तो इसमें जो नगरों में ना क्या किया जाता था पहले के जमाने में, या आज भी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, जिनमें जैसे वाईफाई की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे जो है कि इसकी केबल की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे पहले केबलों का प्रयोग किया जाता था जो कि फाइबर केबल कहलाता है। आज भी है, आज भी है वो सब चीजें, आज भी लगी हुई हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे संस्थान है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो है कि मैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके जो केबल होते हैं उसमें जो केबल के अंदर वायर होता है ना, उस वायर के ऊपर का जो भाग होता है वो फाइबर होता है। क्या होता है वो बाबू? फाइबर होता है। ठीक है ना, जिसके कारण उसे मिट्टी में डाला जाता है तो वह खराब नहीं होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है कि कितना है, 10 से 1000 एमबीट्स पर सेकेंड होती है। नंबर तीसरी हेडिंग डाल दीजिए, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लिखिए इसमें, यह एक विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क है। यह एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है। यह एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क है। इससे जुड़े हुए उपकरण तथा कंप्यूटर नेटवर्क, इससे जुड़े हुए उपकरण तथा कंप्यूटर नेटवर्क, इससे जुड़े हुए उपकरण तथा कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। यह एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। देखिए बाबू, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है, ठीक है बाबू, देखो सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो। ठीक है, सबसे यह छोटा होता है। ठीक है, और इसकी स्पीड, इसकी कार्य क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है ना, यह 1 किलोमीटर 1 किमी तक की दूरी को ही सीमित करता है और उस उतनी ही दूरी की व्यवस्थाओं को क्या, उतनी ही दूरी की नेटवर्किंग को क्या करता है, कैच कर सकता है। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, 10 से 100 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, इसकी वो क्या होती है दूरी, यह जो होती है 10 से 1000 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है यह महाद्वीपों के लिए प्रयोग किया जाता है।
महाद्वीप, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे राज्यों, बहुत सारे देशों, एक दूसरे देशों के यहाँ के लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में नेटवर्कों को भेजना, वहाँ की सूचनाओं, जानकारी, ठीक है ना, इन सभी प्रक्रियाओं को आदान प्रदान करने का कार्य यहाँ से वाइड एरिया नेटवर्क से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शहरों में, राज्यों के लिए उपयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर दूरी के दायरे तक को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। ठीक है बाबू, देखिए आज के हम लोग की जो टॉपिक थी, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। उसमें जो है कि नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, ये क्लियर है 100%, ठीक है। इन्हें अगर एग्जाम में आ जाए कि कंप्यूटर नेटवर्क को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो आप ऑप्शन 3 पे क्लिक करेंगे। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, अगर पूछ दे लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप वहां पे कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। पूछ दे मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पूछ दे वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क।